आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं, आपके साथ आलिम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दहशतगर्दी और पथराव में मुलविस अफराद को वजीर दाखिला अमित शाह का सख्त पैगाम। ऐसे वाक़ात में मुलविस अफराद और उनके अहले खानों को सरकारी मुलाजमतों से रखा जाएगा दूर। अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60वीं बरसी पर पेश की जा रही है खराजे अकीदत। उनकी खिदमत को किया जा रहा है याद। समाज से मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए पारस अस्पताल नुक्कड़ नाटक की वसादत से आम कर रहा है जानकारी। और उर्दू कश्मीरी जुबान व अदब के फरोग में रसा जावदानी की खिदमत को आज किया जा रहा है याद। जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई तकरीब। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी दहशतगर्द के खानदान के किसी फर्द या पथराव करने वालों के करीबी रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने न सिर्फ दहशतगर्दी को निशाना बनाया है बल्कि दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को भी खत्म किया है, जिसके नतीजे में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़ात में जबरदस्त कमी आई है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में हमने फैसला किया है कि अगर कोई दहशतगर्द तंजीम में शामिल होता है तो उसके खानदान के अफराद को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि पहले कश्मीर में किसी दहशतगर्द के मारे जाने के बाद जनाजे निकाले जाते थे, मगर हमने इस रुझान को रोक दिया है। कांग्रेस ने आज अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश की है। इस सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब मुनक़िद की गई। यहाँ मज़कूरा रहनुमा की खिदमत को याद किया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कदफीन चौधरी ने तकरीब के दौरान कहा है कि आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के मामार थे। उन्होंने कहा है कि साबका वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक आज़ादी के जरिए हिंदुस्तान की तामीर, जमहूरियत, सेकुलरिज्म के क़याम और पुरअमन हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक़्फ़ कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज दिन था। आज हम खिराज अकीदत को पेश कर रहे थे। ही इज द फर्स्ट फाउंडर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड जो कि पूरी दुनिया को पता है, और जो आइडियोलॉजी कांग्रेस जिस पे चल रही है ये उन्हीं की देन है। बिकॉज ऑफ हिज विजडम, उनका विजन फॉर द कंट्री, और जो ये कास्ट के अगेंस्ट जो स्टैंड था ये उन्हीं ने पहले लिया था। तो आज का दिन इसीलिए उनकी याद में, उनके काम में उनके खिराजी दी जाती है, तो वो हम मनाते हैं। बीजेपी के पास मुद्दे तो रहे नहीं जिस पे वो बात करे। अब वो कांग्रेस को ही कॉपी करने लगी है कि हम शायद बैक टू ट्रैक आ जाएं और इस तरीके से कोई भी एज ले लें। देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस इज अ सेक्युलर पार्टी। कांग्रेस हर हिंदुस्तान की पार्टी है और लोग हर पिछड़े इसकी है, एंड कांग्रेस नेवर बिलीव्ड इन कास्ट एंड क्रीड। सो वी आर द पार्टी विद द विजन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, सिविलाइजेशन। सो वी फॉलो ऑल दीज थिंग्स। तो आज बीजेपी को यहाँ ही इनसिक्योरिटी हो रही है कि कांग्रेस वो सब चीज करने जा रही है जहां वो फेल हुए हैं। वहीं जम्मू में भी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम वफ़ात पर खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर रहमान भल्ला और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस दौरान आंजहानी रहनुमा की खिदमत को याद किया गया। इस दौरान वकार रसूल वानी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा सेकुलरिज्म की बात की है और भारत को मजबूत बनाने का अहद किया था। हमारे पंडित जवाहरलाल जो अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजाद कराना था, उनने अपनी पूरी जिंदगी दी, 17 साल जेल में दिए और पूरा योगदान जो है इस मुल्क के लिए दिया। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो उनका पहला प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला और प्राइम मिनिस्टर पहला बनने के बाद
उनकी जो काबीना थी वो एक पावरफुल लोगों की काबीना थी, काबिल तरीन लोगों की काबीना थी, जिसमें बाबा राव अम्बेडकर जिन्होंने हमारा आईन बनाया, सरदार पटेल जी जो होम मिनिस्टर थे, और इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग उस काबीना में थे। लेकिन मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट बनती है तो उस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट चुनने का हक, डिपार्टमेंट बांटने का हक उसी प्राइम मिनिस्टर को जाता है और सारा क्रेडिट उसी प्राइम मिनिस्टर को या सीएम को जाता है जिसकी गवर्नमेंट होती है। आज अगर हमारा आईन पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, डेमोक्रेसी हमारी जो है पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है, वो उस आईन जो आईन हमारे बाबा राव अम्बेडकर ने हमें दिया, और उसमें भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने बाबा राव अम्बेडकर जैसे काबिल तरीन आदमी को लॉ मिनिस्टर चुना। समाज से मंशियात की बिद्दत के खात्मे के मकसद से पारस अस्पताल की जानिब से श्रीनगर में नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया है, जिसमें आवाम को मंशियात जैसी समाजी बुराइयों से दूर कर खुशहाल जिंदगी गुजारने का दर्स दिया गया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम गाँव और कस्बों में भी मुनक्किद किए जाएंगे। इस दौरान एक समाजी कारकुन गुलजार अहमद ने कहा है कि समाज में मंशियात की बिद्दत एक बड़ी तशवीश है और नुक्कड़ नाटक के जरिए सेहत से मुतल्लिक आगाही आवाम को आगाह करने का एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ पारस हॉस्पिटल का, क्योंकि जब हम देखा जाता है कि बहुत टाइम के बाद आज जो हमारे जम्मू कश्मीर के कलाकार है और जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट है, उन्होंने आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसका मकसद यही था कि जो हम अपनी सेहत को ख्याल नहीं रखते हैं, सेहत के चीज़ें जो है हार्ट अटैक का जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर हमें घर घर इस मैसेज को पहुंचाना है तो ये नुक्कड़ नाटक का एक माध्यम ज़रिया है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ यहाँ पे हुआ जम्मू कश्मीर में, उस चीज़ को कलाकारों ने, चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किलात या किसी तरीके की समस्या हुई, तो कलाकारों के माध्यम से हमने लोगों तक बात पहुँचाई। कलाकार ऐसा एक इंसान होता है जो जिसकी बात लोग सुनते और उसकी बात को लोग एक्सेप्ट करते। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आज का जो इनिशिएटिव है ये अभी शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में इनसे मिल के हम हर घर, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नुक्कड़ नाटक करेंगे, जिसका हमने टारगेट रखा है खाली श्रीनगर ही नहीं बल्कि हर रीजन में हम ये नुक्कड़ नाटक करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारा फोक स्टाइल का नुक्कड़ नाटक होगा, आज आपने कुछ कलाकारों को देखा, इसके बाद आप और डिफरेंट कलाकारों को देखेंगे जो बार बार हर मुद्दे पे आपको सामने आएंगे। उर्दू कश्मीरी जुबान व अदब के फरोग में रसा जावदानी की खिदमत को याद करने के मकसद से आज जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसे शोबाए उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत व लसानियात और रसा जावदानी मेमोरियल सोसाइटी के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर भर के कई शौरा हजरात और अदीबों ने शिरकत की है। मेहमान खुसूसी जनाब टी.आर. रैना साहब, नवाज चौधरी साहब, उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कल्चरल एकेडमी और रसा जावदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से एक दिन का सेमिनार रखा गया है, और ये सेमिनार रियासत के मशहूर कश्मीरी और उर्दू शायर रसा जावदानी की शायरी, कश्मीरी और उर्दू शायरी पर है। ये आज रसा जावदानी का डेथ एनिवर्सरी होता है, तो इस सिलसिले में पूरी रियासत में उनके नाम पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब का इनेकाद किया जाता है, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। इस मौके पर हम रसा जावदानी एनुअल जो हमारा लिटरेरी अवार्ड है आर्ट और कल्चर की खिदमत के लिए पेश करने जा रहे हैं रियासती कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी को। उनकी कल्चर के तय खिदमात को लेकर उन्हें ये अवार्ड पेश किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिजनाथ बेताब
और डॉक्टर शहनाज कादरी इस सेमिनार की रिसोर्स पर्सन हैं जो रसा जावदानी की कश्मीरी और उर्दू शायरी पर तफसील से बात करने जा रही हैं। दारुल उलूम कादरिया नौगाम तरागपुरा राफियाबाद बारामूला में दस्तारबंदी की एक तकरीब मुनक़िद हुई है। इस प्रोग्राम में वादी कश्मीर के मशहूर उलमा कराम ने शिरकत की है और कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले 4 तुलबा की हौसला अफजाई की गई है। इस दौरान वालिदैन से अपील की गई है कि वो अपने औलाद का दीनी तालीम से रिश्ता मजबूत करें, जो कि वक़्त की अहम ज़रूरत भी है। दारुल कादरिया तरागपुरा में आज बच्चों की दस्तारबंदी के हवाले से एक जलसा मुनक़्क़द किया गया और जिसमें काफ़ी वादी कश्मीर के उलमा किराम तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह आज मजलिस के आखिर पे 4 बच्चों की दस्तारबंदी की जाएगी इंशाअल्लाह मुस्तआन। और इस वक्त जो वक्त की अहम ज़रूरत भी है बच्चों को दीनी तालीम के साथ वाबस्ता रखना और उनको दीनी तालीम से आरास्ता करना, क्योंकि हमारा माशरा जो है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ता जा रहा है और आने वाले जो नस्ल जो हमारी है वो बेरारबी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है। इस टाइम जो माशरे के अंदर जो मनशियात आम हो चुकी है तो दीनी इदारों का यही काम है कि बच्चों की सही तरबियत हो। अहनाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कासमी साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम सोपोर तो अल्हम्दुलिल्लाह वनुक ताम इदार रवान दवान तो आज अत इदार दारुल उलूम कादरिया के ज़ेर एहतमाम बच्चन हुंद इदार चलान अल्हम्दुलिल्लाह 2021 पे यथ इदार अंदर तमाम बच्चे वनकस अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त रात कयाम ताम अति करान यमन हुंद इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सरवत लुक बहशत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मावनत ताउन करा अमन इदारन तो अल्लाह ताला थे पन्ने बारगाह में। बैन स्कूल जोनल सतह का टूर्नामेंट लड़कियों के हाई स्कूल बदरवा में शुरू हुआ है, जिसमें जोन के कुल 26 स्कूलों के तुलबा शिरकत कर रहे हैं, जो कि 22 गेम्स में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट की फातह टीम डोडा में इंटर जोन टूर्नामेंट खेलेगी। ये इंटर स्कूल जोनल लेवल यहाँ पे हो रहा है। जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ हर स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है और जो भी टीम यहाँ से जीतेगी एक सिलेक्शन होगी और एक एक टीम हर इवेंट में यहाँ डोडा जोनल ये डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी खेलने के लिए। वहाँ से फिर हमारे नेशनल के लिए सिलेक्शन होगी। कितने बच्चे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्रुप्स में हमारे 500 बच्चे पार्टिसिपेट। आज का जो यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है ये है इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट। यहाँ पे बच्चियों की सिलेक्शन होगी और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगी। ये कितने दिन चलेगा सर? कब से स्टार्ट? ये यहाँ पे 2 दिन का यहाँ पे है, ये 2 दिन यहाँ पे ये टूर्नामेंट चलेगा। क्या-क्या एक्टिविटीज कराई जा रही है? यहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ये गेम्स करवाई जाएंगी। इसके बाद सर जो है और जो 3 दिन है वहाँ पे क्या होगा? 3 दिन में क्या होगा? कौन सा दिन? वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर रहनुमा और साबका मेंबर कानून साज असेंबली जावेद अहमद राना ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के पर रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज होने पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में खलल डालने की तमाम कोशिशें की गई, मगर आवाम ने इन तमाम साजिशों का जवाब अपने वोट के जरिए दिया है। साथ ही उन्होंने इंतखाबात को शफाफ तरीके से मुनक्किद करवाने के लिए मकामी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में आज हमारी ये इंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं इत्ता पीर पंजाल के तमाम अवामुल नास का पर्टिकुलरली मैं यहाँ के राय दहिंदगान का बहुत ममनून हूँ, जिन्होंने लाख साजिशें होने के बावजूद भारी तादाद में अपनी राय का इस्तेमाल किया। और मैं ये भी मुबारक करूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो काडर है उन्होंने जो मेहनत की, 1000 साजिश होने के बावजूद, हालांकि इस इलेक्शन को पहली जो डेट थी नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं कराया गया, इसको डेफर किया गया
और काफ़ी साजिशें रही। उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर और मजबूत होकर और मेहनत की और पूरे हमारे जो 6 सेगमेंट्स हैं रजौरी पुंछ के, नौशहरा, बुदल, थाना मंडी दहाल, रजौरी, सोरनकोट, मेंढर और हवेली पुंछ, यहाँ भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में लोगों ने अपनी राय का इस्तेमाल किया। जम्मू के एमएम कॉलेज में आज से हफ्ता भर चलने वाले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज हुआ है, जो कि 2 जून तक जारी रहेगा। इन प्रोग्राम का मकसद तदरीसी अमले को नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत जदीद तरीकों से मुतल्लिक आगाह करना था, ताकि तुलबा को तारीख रखा जा सके। इस 7 रोजा प्रोग्राम से मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर BP नंदा ने कहा है कि यह प्रोग्राम अमले की सलाहियत साजी और मुस्तकबिल में उनको तरक्की में काफी मुफीद साबित होगी। ये बेसिकली वीक लॉन्ग FDP है और FDP का मतलब है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो हमारे टीचर्स हैं उनको इक्विप करना, उनको अपडेट करना और इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रिसर्च एक बहुत बड़ा पिलर है और उस कंपोनेंट को एड्रेस करने के लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उन लोगों से रूबरू कराते हैं, उनको बुलाते हैं और वो रिसर्च की टेक्निक्स के बारे में उनको अपडेट कराते हैं। और ये हफ्ते का प्रोग्राम है और इसमें हमारे यहाँ कोई काफ़ी सारे लोग बाहर के कॉलेजेस से और हमारे अपने कॉलेज के लोग हैं जो इसमें 40 करीब पार्टिसिपेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को FDP एक तो अपना एकेडमिक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, एक तो ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ, ये FDP इनकी प्रमोशन के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। And I'm the organizing secretary for this 7 days FDP, which is organized from 27 May to 2nd June. And the main objective of this workshop is, this FDP is to equip all the researchers with current knowledge of research in terms of hypothesis building, in terms of research methodology and all the areas which includes in the research discipline. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल,
वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। एक्चुअली मेरे तो मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया सीगा ते मैं काफी ज़्यादा डिप्रेशन च रहन लग गई सी ते मैं फिर इन्हों कॉन्टैक्ट किया ते इन्हों तो वशीकरण करवाया ते मेरा काम बहुत अच्छा ते बहुत जल्दी बन गया। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर।